भूक लागली की उभ्या उभ्याच थोडेसे खायचे. थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडीशी डुलकी घ्यायची. तरी कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्यांच्या सहकाऱ्यांना समुद्र मासे मारायला किंवा नृत्यावरती नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचा. मन ताजेतवाने झाले की पुन्हा कामाला सुरुवात. तो उन्होंने बोला कि ब्रेक लेने के लिए कभी भूख लगी तो खड़े खड़े ही खाते थे, ऐसा थक गए तो ऐसा बैठे बैठे ही बोलते ना एक नैप निकाल लेते, एक झपकी निकाल लेते थे. तो कभी थोड़ा सा ब्रेक मिला या बोलते हैं ना कि मन ब्लॉक हो गया एकदम से, तो वो अपने फ्रेंड्स को लेके कभी डांसिंग शोज तो कभी सिंगिंग शोज जाते थे. तो इससे क्या होता था कि उनका मन भी बहुत फ्रेश हो जाता था. सुरुवातीतला दिव्याच्या प्रयोग बाबतीत प्रत्येक कल्पनाच योग्य आहे असे एडिसनला वाटायचे. पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील पोलपणा जाणवायचा. स्टार्टिंग में उनको लगता था कि हर एक चीज वो जो ट्राई कर रहे हैं ना वो प्रॉपर ही है और वो करेक्ट है और वो अच्छा ही है. बट जब वो ट्राई करने के बाद उनको पता चला कि नहीं इसमें इतना प्रॉब्लम है, इसमें ये अभी भी और इम्प्रूव हो सकता है. केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले यांची पद्धतीशीर नोंद वयामधून ठेवली. उन्होंने बोला कि मतलब उनका ऐसा था कि वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो कैसे किया क्या किया उसका हर एक का प्रोसीजर उन्होंने अपने बुक में लिख के रखा था. अशा त्याच्या प्रयोगाची 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली. तो उन्होंने बोला कि ऐसे जो उन्होंने इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, तो वो जो 200 पेजेस के जो नोटबुक्स होते हैं वैसे ऑलमोस्ट 40,000 पेजेस भर गए थे. एडिसनचे काही टीकेकार त्याला म्हणाले, हा सगळा खटाटोप फुकट्याचा गेला म्हणायचा, कारण यातला बहुतेक नोंदी या फसलेल्या प्रयोगांची आहे. उनके फ्रेंड्स उनको मस्ती में बोलते थे कि आधे से ज्यादा तो वेस्ट ही है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल राइटिंग्स है जो बीच में से ही फेल हुए हैं या जो आधे अधुरे से ही वर्क करते हैं. या टीकेकारांना एडिसनने उत्तर दिले, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे का म्हणता येईल. निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरजच नहीं. त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला हा फायदा नहीं का. मतलब ऐसे जो लोग बोलते थे कि ये सब बुक्स का क्या फायदा, इसमें तो ऐसे भी है जो फेलियर ठहरे हुए हैं या जो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो ये क्या फायदे के. तो इस पे एडिसन ने हमेशा उत्तर दिया यानी जवाब दिया रिटर्न में कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको वेस्ट कैसे बोल सकते हो, क्योंकि भले ही मेरे जो मैंने राइटिंग्स में लिखा है, नोटबुक्स में लिखा है, वो तरीके अगर फेल हो भी गए हैं तो मेरे बाद जो ये सारा प्रोसेस शुरू करेगा या जिनको इंटरेस्ट होगा वो ये सब शुरू करेंगे, तो मेरा बुक्स पढ़ के उनको कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये तरीका नहीं अपनाना है या ये टेक्निक से नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है. तो उनका टाइम और उनकी मेहनत उतनी बचेगी, तो ये तो उनके लिए फायदा ही हुआ ना. तो ऐसा जवाब देके वो दूसरों को चुप कराते थे. सतत 10 ते 12 वर्ष प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिलामेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला. 10-12 साल उन्होंने जो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डाले तब उनको पता चला कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट का जो मटेरियल मिलेगा उस वो जो यूज होगा बल्ब में वो सबसे बेनिफिशियरी रहेगा. इतका महत्वपूर्ण शोध लागला पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली. उसने बोला इतना इम्पोर्टेंट चीज हाथ में लगा कि इतना बड़ा डिस्कवरी किया, लेकिन उसके बारे में लोगों को कैसे पता चलना चाहिए. तो उनको एक आयडिया आया. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोषणाई केली. झाडात, झुडुपात, अंगणात, गच्चीवर, किंबहुन जिथे जागा मिळेल तिथे वाट्यांपासून भोपळ्यापर्यंत विविध आकाराचे आणि रंगांचे दिवे लावण्यात आले. मतलब उन्होंने क्या किया कि एक गार्डन जो था उसका छोटा सा एरिया वगैरह पकड़ के उसको बहुत ऐसा लाइटिंग से डेकोरेट कर दिया, अट्रैक्टिव लाइटिंग से, ताकि लोग उसको देख के वहां पे आए. तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 1879 चा. घराभोवतीच्या दिव्यांच्या झगमगात पाहिला सारे गावाचे इकट्ठे झाले, यानी गांव लौटले इन द सेंस कि सब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि अचानक इतनी रोशनी और इसने कैसे किया और इतना डेकोरेशन क्यों किया है. एडिसनने केलेल्या या दिवाळीच्या वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे वाहवा झाली. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाच्या बातमी जगभर पसरली. अपने घर पे दिवाली के लिए जो उन्होंने डेकोरेशन ऐसे किया था, जो आजकल हम लोग करते हैं, जो दिवाली पे लाइटिंग्स वगैरह लगाते हैं, तो उन्होंने जब
उस वक्त किया था, तो वो पूरा न्यूज़पेपर में और सब जगह जाके प्रसिद्ध हो गया था, पूरा वर्ल्ड वाइड। और उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया, ये भी न्यूज़ अखबारों में फैल गई। 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सव सारखा साजरा केला। मतलब जब ये बोलता ना 1879 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था, और 1929 में जब इस बात को 50 साल पूरे हो गए, तो पूरे अमेरिका ने उसको वो दिन को एक फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेट किया, क्योंकि उन्होंने कोई नया चीज ढूंढा। एक मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सन्मान केला। या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याच्या चित्र असणारी तिकीट ही प्रसिद्ध झाली। मतलब 50 साल होने के बाद उनको बहुत सम्मान किया, उनको अवार्ड वगैरह दिया, और अमेरिका का भी बहुत नाम हुआ इन सब में। एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले, पण त्यांना एडिसनने मार्मिक सांगितले, इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही, पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदाने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती। माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्ताचे असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे चिकाटीचा आहे। मतलब उसके फ्रेंड्स को ऐसा शौक होता था कि इतना इंटेलिजेंट और इतना ऐसा, मतलब इसने ऐसा किया कैसे, हम वो सरप्राइज हो गए कि इसने सिंगल हैंडेडली ये सब मैनेज कैसे किया। तो उन्होंने बड़े पोलाइटली इसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं कि बाकी लोगों से ज्यादा बुद्धि है मुझ में, बट ऐसा कि मैं जितने भी प्रॉब्लम्स आए मैं उसको फेस करता गया। ऐसे बार बार फेलियर भी होता था तो भी मैं उस पर एकदम न्यू एक्साइटमेंट के जैसा, यानी नई उम्मीद के साथ हर बार ट्राई करता था। इसके लिए मतलब अगर 100% पे देखा जाए तो उसमें 99% मेरा बोलते हैं ना, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। तो वो 99% मेरी मेहनत है कि मैं हमेशा ट्राई करते रहा, मैंने उसका पीछा छोड़ा नहीं, और सिर्फ 1% मेरे इंटेलिजेंस का कमाल है और कुछ नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे एज होमवर्क। इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।